तेरे बिना दूजा कोई न अपना दिखता है। हमको तो तू ही हमदर्द दिखता है। दुनिया तो है बस एक छलावा, काम न आई कोई शाम के अलावा। न तो मांगू सोना चांदी हीरे मोती बाबा से, करूं गुणगान चरणों में बैठकर इतना ही वर मांगू मैं। भक्तों की करुण पुकार पर दौड़े चले आने वाले बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज का प्रश्न शुरू करने से पहले कल पूछे गए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 में कल पूछे गए थे रिक्त स्थानों के बारे में। पहला रिक्त स्थान में आएगा मंदराचल और दूसरा रिक्त स्थान में आएगा वासुकी नाग। यानी समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन किया गया था, जिसमें बहुत सारे क्या निकले थे वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग ही बताओगे। अगले प्रश्न में शायद ये कभी पूछा जाएगा कब क्या निकला था, कितने प्रकार के जो भी निकले थे वो आप लोग ही बताओगे। तो तैयार रहिए अगले प्रश्नों के लिए, शायद इसी में कभी पूछा जाएगा कितने प्रकार के क्या कुछ निकले थे और किसने निकाले थे। ये सब प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहिए। और आज का प्रश्न नंबर 6, जैसा कि आप लोग सब जानते हो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। आपको बताना है कि आज का प्रश्न नंबर 6 में बताना है कि रामलला की जो मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर की है। तो तैयार रहिए, जब कभी जाओगे अयोध्या फिर प्रैक्टिकली देखिएगी, अभी तो थ्योरेटिकली उत्तर दीजिए। हो सकता है आप लोगों में से कोई जा भी रहा हो। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, बार बार मैसेज दिया जाता है, बार बार बोला जाता है, आंसर देने के बाद, उत्तर देने के बाद उस उत्तर को डिलीट मत किया कीजिए। अभी भी बहुत सारे सदस्य उत्तर दे देते हैं, उसके बाद लगता है कि गलत है, फिर डिलीट करके उसको सही करके दे देते हैं। शायद बार बार बोला तो गया आप लोगों को कि उत्तर डिलीट करके दोबारा भेजा गया उत्तर मान्य नहीं होगा, फिर भी दे देते हैं। मार्क्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मार्क्स। जो भी प्रश्न दोबारा भेजते हैं डिलीट करके, उसको मार्क्स मिलेगा ही नहीं। देखिए, हो सकता है कई बार आप लोगों का कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता होगा, लिखने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो प्रश्न का कॉपी जाती है ना, उसमें एक सॉफ्ट वे से कॉपी जाती है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी गया ना स्पेलिंग वगैरह के लिए, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर उत्तर डिलीट करके अगर दोबारा दिया गया तो उसको कोई सुनवाई होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। उसको 0 मार्क्स मिल जाएगा। एकदम स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा मैं आपको। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक, अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अगर दोबारा उत्तर देना चाहते हो सही करके, तो जो उत्तर दिया गया उसको डिलीट मत किया कीजिए। बिना डिलीट किए दूसरा उत्तर दीजिए, सेम मिलता जुलता उत्तर दीजिए, जिसके लगे कि वो मिस्टेकली टाइपिंग हो गई थी, उसको सुधार के किया गया, न कि टोटली उत्तर चेंज करके। और वैसे जरूरत भी नहीं है आपको दोबारा लिखने की, थोड़ा बहुत मिस्टेक को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। अगर कोई रखना चाहे वो सेम चीज़ करके दोबारा टाइप करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन वो उत्तर वही होना चाहिए सेम। ये बदला हुआ उत्तर माने नहीं जाएगा। कितनी बार समझाया गया, कितनी बार लिखा गया, हर बार प्रश्न के साथ लिखा हुआ होता है, दोबारा भेजा गया उत्तर मान्य नहीं होगा। फिर भी मतलब आप लोग भेज दोगे दोबारा मान लिया जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं। रूल सबके लिए बराबर है। सब जितने सदस्य जो भी उत्तर दे रहे हैं, रूल सभी के लिए बराबर है।
तो जो कहा गया उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर दिया कीजिए, समय से उत्तर दिया कीजिए, सोच समझ के दीजिए। आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक का। हड़बड़ी क्यों करते हो आप लोग उत्तर देने के लिए? एक बार उत्तर दे देते हो, फिर लगता हो ये तो गलत हो गया, फिर डिलीट करो और दे दो उत्तर। वाह वाह, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा उस प्रश्न के ऊपर। सॉफ्ट वे से काटा जाता, सॉफ्ट वे से कॉपी जाती है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वे से। लेकिन जहाँ रूल्स की बात आ गई वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर काम नहीं आएगा। फिर एकदम कड़े कड़े रूल्स कड़े रूप से पालन किया जाएगा, इतना मान लीजिए आप लोग। तो प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिए, इंतज़ार कीजिए कल के प्रश्नों का और कल के उत्तर का। मुझे लगता है प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को उत्तर का भी इंतज़ार रहता होगा शायद, कि मेरा गलत हुआ है सही है कि नहीं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा तो जरूर, आप लोगों को प्रश्न का इंतज़ार रहता है, उत्तर का इंतज़ार रहता है? मुझे भी तो पता चलना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री राम।